मुझे भी दिला इंशाल्लाह क़यामत में मैं उसका शहादत दूंगा। आमीन। तो ये भी करूँगी। अब जो मुझे भाई से कभी कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ हुआ तो वल्लाह मेरे को सिर्फ ये लगता, ये हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ मेरे समझ में होगा या सिर्फ ये मेरी रहती। अब मैं ये दुआ करता हूँ, हमारे जफर भाई को भी बोला, जफर भाई इसके लिए अगर मैं तो नहीं समझ में आया तो मैं भी गलत हूँ, अगर मुझ में को भी नहीं समझ में आया तो हो सकता कोई अगर बात सही हो गई तो दोनों में से किसी एक की तो इस्लाह हो जाती, तो कल वहाँ पे तो पकड़ में अपन नहीं रहते। ये मेरी कोशिश रहती बस। इससे अब वो लोग कुछ बोल दिए रहे, उन्होंने उनके खिलाफ बोल दिए, तो वो मेरे माने नहीं। बस ये है अलहम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाजी भाई बोलिए। खुलाई बरकत। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग को यहाँ बैठने का मौका मिला। रमज़ान में जो है ना इतने दिन है, आखिरी दिनों में अल्लाह ताला मुझे भाई को जज़ाए खैर दे, मुझे भाई वक़्त दिया, आप सब वक़्त दिए, दावत को कबूल करे। अल्लाह ताला की बेहतरीन बातों का जो है ना सुनने का मौका मिला। मुझे भाई से 2020 से हम मुझे भाई के साथ, मुझे भाई तो मेरे रिश्तेदार है, मगर 20 से जो है ना करीबी दीन की बात सुनने समझने की सलाहियत, उसमें कई चीज़ें मुझे भाई कि माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा हम परसों भी जिक्र कराते हैं, ऐसे कई चीज़ हैं तो भाई साहब जो है ना बताए, वो नमाज के दौरान पढ़े तो जैसे अत्यात पढ़े तो भाई साहब एकदम एक सामने आ जाते, इतना ग्रेट मज़ा आता। हम अत्यात वसलावत ज़माने से पढ़े थे, मगर 2000 में जब लॉकडाउन में जब सीखे तो ऐसे कई चीज़ें सीखे। तो भाई साहब के हर चीज़ भाई साहब, सबसे पहले भाई साहब की प्यारी बात ये है जो है भाई साहब कुरान की हट के बात ही नहीं करते, कुरान खोलते बात करते, कुरान खोलते बात। दुनिया के कई लोग ये है भाई, ये है भाई साहब को कहते कुरान है बात करिए, कुरान है बात करिए, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला जो भी भाई साहब बोल रहे हैं अमल करना, अमल करने की तौफीक ये सबसे पहले, और आगे भी जो है ना भाई साहब की सरपरस्ती हमारे सर पे हमेशा। अस्सलाम भाई साहब तो हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शिकारी उनकी हमारी। लॉकडाउन से हम लोग 2019 से लगभग भाई साहब के साथ बैठ रहे हैं, बराबर क्लास अटेंड कर रहे हैं। और मेरे लिए जो बहुत अच्छी चीज़ थी वो भाई साहब के लिए तर्जुमा पढ़ो बोलते बोले तर्जुमा सुनो जफर भाई, 35 मिनट का तर्जुमा था कुरान का। अल्हम्दुलिल्लाह बराबर 2 साल से कंटिन्यू बराबर तर्जुमा सुनता हूँ माशाअल्लाह। और जो रमज़ान की बात रही, इसमें एक चीज़ अच्छी समझ में आई भाई साहब, देखो भाई अल्लाह ताला बार बार बोल रही सलात ज़कात हमेशा जिक्र करना, तो सिर्फ रमज़ान को पकड़ने के बैठे कि ज़कात देना हमेशा देना। ये सिस्टम बना लीजिए आप, 100 रुपये में 20 रुपये 20 रुपीज़ आपको क्या है टैक्स देना है, समझो 20 रुपये में ये भी बताएंगे भाई साहब आप काम हिस्सों में बांटने का अल्लाह ताला निज़ाम बता दिए। पहले आप अपने नफ़े खर्चा करें, वो भी आपकी ज़कात ही है। फिर आप अपने 20 बच्चों पे करिए, वो भी आपकी ज़कात ही है। आप अपने माँ बाप है, माँ बाप पे करिए 3 रुपये, वो भी ज़कात। फिर आप मिस्किन पे करो, वो भी, फिर आप अल्लाह की राह में कर सकते हो। अब हमारे घर एक रिवाज बना दिए, घर में सगा भाई परेशान है, अपनी बहन परेशान है, पर जाके मस्जिद को दे रहे हैं। अल्लाह के नबी भी बोले भाई, अल्लाह के नबी के जब लेके आए 4 जगह, पहले आप ले जाओ, अपने नफ़े खर्चा करो, अपने माँ बाप पे खर्चा करो, अपने 20 बच्चों पे, फिर अल्लाह के घर को ला दीजिए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई चीज़ें हैं जो भाई साहब से सीखने को मिले। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी बड़ी दिलचस्प हम लोग सीखते हैं, उस पर इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला सलामत रहे भाई साहब को भी इंशाल्लाह फिलहाल में कंटिन्यू करें। और ऐसे भी ऐसे बहुत चीज़ें इंशाल्लाह तो कोई याद नहीं मुझे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा मिला भाई साहब से, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। छोटा नहीं भाई, जितना आता उन्हें बोलते हैं। हम बोले थे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुजीब भाई से मेरी मुलाकात 2020 में हुई, तो मैं मुजीब भाई को पहचानता हूँ एक सिंगर के हैसियत से, नहीं स्कॉलर की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैं उनको सुना हूँ, जितना भी नहीं भी सुना हूँ उनको कुरान के ताल्लुक से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और सबकी भलाई का बात करें अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे हमारा लगाव यही है कि वो हमारे स्कॉलर है। अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह उसका जज़ाए खैर दे, आमीन। बहुत मेहनत करे हुए है और अल्लाह इनकी बातों को हम सबको समझने अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दोस्त मुजीब साहब परसों की मेरी क्लास में अटेंड किए मेरे को, परसों जो जिक्र था हमारा और मुजीब साहब के इंस्टीट्यूट के अंदर नमाज और सलाह के बारे में थे। तो पिछले साल से हम नमाज के करीब में भी थे और सलाह के थोड़ा सा दूर थे, और तो उसमें ये मालूम हुआ कि नमाज में और सलाह में कितने जिस्मानी अरकानी जो चीज़ें हो रहे हैं, अपने से गलतियाँ भी हो रही हैं, कोई अच्छा पढ़ रहा है
کوئی قاعدے میں پیرا پڑے نہیں کے لگا رہا، ارکان میں غلطیاں کر رہی، تو اس میں نماز اور صلاح میں کیا آپ لوگوں کو جاننا ہے تو یہاں آ کے آپ کلاس لے سکتے ہیں۔ اور آج جو یہ ٹاپک چلی ہے اس پہ پبلک، پرسنل، پرائیویٹ، یہ تین چیزوں میں ہم لوگ چل رہے ہیں، یہ تین چیزوں میں ہم لوگ گول گول گھوم رہے ہیں۔ لیکن آج یہ کلاس میں آنے کے بعد اللہ کے ہم قریب میں ہو چکے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے چیز الگ ہے اور یہ موت اور یہ الگ ہے، تو ہم کو جو بھی کام کرنا ہے اس سے ہٹ کے اور یہ بھی کام کرنا ہے اللہ کے خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ آج کی محفل جو ہے ابو سفیان بھائی کی طرف سے جو ہے نا آپ کے گھر پہ افطار کی دعوت منظور کیا گیا تھا، اور اس میں الحمدللہ ہمارے مجیب بھائی کی کلاس رکھی گئی تھی، اور مجھے کچھ بولنے کی لطفشائی کرنے کی جو ہے نا آپ تمام کی طرف سے کہا گیا تھا، تو اسی لیے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے شعور میں آئے جب سے تقریباً علماء کے بیانات سنتے تھے، اور ہمارے خود جو ہے نا والد جو ہے نا دین کے اسلام کے اوپر چلنے کے لیے ہم کو بہت نصیحت کرتے تھے، تو بس اب اس کے بعد ہم جو ہے نا اپنے کاروباروں میں مشغول ہو گئے، اپنے زندگی میں مصروف ہو گئے۔ بس یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا، جمعہ آیا تو سورہ کہف پڑھ لینا، سورہ دخان پڑھ لینا، یاسین پڑھ لینا، بس ایسے ہی، بس ایسی زندگی ہے۔ یعنی دعوت کا کام کو آگے بڑھانا، یا آپ کے لیے کوئی معلومات ہے دین کے تو دوسروں تک پہنچانا، اس کی جو ہمت اور اس کی جو جستجو، اس کی جو فکر لاحق ہوئی، وہ الحمدللہ ہمارے مجیب بھائی کی صحبت میں 2020 سے ہم جو ہے نا آپ کو سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، تو الحمدللہ انہیں کی وجہ سے یہ ایک کوشش ہماری پیدا ہوئی۔ اور ہم آپ دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست احباب جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو ہے عمرہ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ، ہر وہ اسلام کا ارکان کرتے ہیں، اور بس پیچھے ہم ہیں، تو دعوت کے کام کو پھیلانے کے لیے پیچھے ہم سے۔ اب یہ ہے کہ ہم رمضان میں اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کی وجہ یہ ہوئی، یہ سمجھ میں آیا مجیب بھائی کے رہنے سے، مجیب بھائی کی صحبت میں، مجیب بھائی کے کلاسز اٹینڈ کرنے کی وجہ سے، کہ ابھی جیسا میرے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ بھائی ایک بچہ جو ہے نا اسکول میں ایڈمیشن ملتا، تو اسکول والے ایک اپنا سلیبس بناتے، اسٹیٹ والے ایک اپنا سلیبس بناتے، سینٹرل گورنمنٹ ایک سلیبس بناتے۔ اب بچہ جب پڑھتا، جب اس کا ایگزام آتا، فائنل ایگزام، تو اس میں جو ہے نا اس سبجیکٹ سے ہی سوالات لیے جاتے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم سب اسکول گئے، کالج گئے، تو یہ پتہ ہے نا کہ ہمارے کو جو سلیبس دیا جا رہا، اسی سلیبس میں سے ہی کوشچن آنسر دیے جاتے ہیں، اور اسی کا جواب دینے سے ہی ہمارے کو پاس اور فیل کیا جاتا ہے۔ تو اب میرے کو مجیب بھائی کی کلاسز میں یہ میرے کو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ سلیبس ہے ہمارا، تمام انسانیت کا سلیبس یہ ہے، تو پوری زندگی میں ہم کو اس کو پڑھنا ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور اسی میں سے ہمارے جوابات، سوالات آئیں گے۔ 1,00,000% تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسی کے اندر سے سوالات آنے والے ہیں، 100%۔ اس سے ہٹ کے سوالات نہیں آنے والے ہیں۔ جس طرح اسکول کے بچہ بولتا ہے کہ بھائی میرے سلیبس ہے کہ اگر کوئی جواب آیا تو میں بولتا میرے کو تو یہ پڑھا ہی نہیں آیا تھا، یہ میرے پاس کوشچن بک میں یہ آنسر تھا ہی نہیں، یہ آنسر اب میں کیسا دوں؟ تو ہم سب لوگ اپنا اپنا محاسبہ کر کے قرآن کی طرف آئیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ اسٹڈی کرنے کے لیے، اس پہ کوشش کرنے کی وجہ سے ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ کرے، اور ہم آگے اس کو سیکھ کے آگے پھیلانے والے بنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب بھائی کو تو میں بالکل مطلب آپ سفیان بھائی اور ظفر بھائی کے تو پہچان دو، یہیں سے ہمارا ملاقات ہوئی تھی، اور
यही घर पे मतलब यहाँ से इंट्रोडक्शन चालू हुआ था, तो जैसा जैसा हम उनकी सोहबत में रहे, जैसा जैसा क्लासेस चले, माशाल्लाह से पूरा हमारा फैमिली यानी कि घर के तमाम जो भी लोग थे मतलब पूरे आपके स्टूडेंट बन गए और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला माशाल्लाह से। बहुत सारे मैं बता नहीं सकता मतलब ये मैं कुछ कम पड़ जाता हूँ चीज़ें सीखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से। सब पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, लाइफ स्टाइल हर चीज़। आपके घर में कितने लोग भाई साहब की माशा आपको शागिर्द रहते हैं। हाँ, पूरे शागिर्द थे आपके बच्चे आपकी गवाह मेरे मालूम सत्तर फिर भी रुपए मैं की गवाह है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कैमरे जी, में बात जी, हुई तो आपको बिल्कुल। क्लियर करो। मेरे को तो मालूम है आपका माशाल्लाह। जो भी सीख मिली है वो तो एक शॉर्ट उसको और बता आप दो। लोग हमारे से बहुत ज्यादा दिलचस्पी करे क्लासेस में। वेरी गुड। इसमें छोटी सी बोलिए, काफी चीजें सीखने को मिले, पूरी तो बताया तो काफी पूरी रात टाइम की हो कम पड़ जाता है, जाती है। शॉर्ट टाइम है। शॉर्ट टाइम में एक बेसिक चीज, क्योंकि यहाँ पे पुराने स्टूडेंट ज्यादा है हाँ, वो अच्छा हिसाब से बेसिक चीज बोलिए बोलिए बोलिए। आज की टॉपिक में वो बोर्ड पे जो लिखे हुआ है ना उसमें आप क्या समझे वो बता दीजिए। नहीं ये चीज अलग है। चलो ठीक है मतलब पूरी खुराक जितनी भी हमको समझाया जी भाई, उसमें क्या है सिंपल वे में वन वर्ड में एक लाइन में बोलो बोलते देखिए। जैसा कि अगर एक फिल्म देखे आपको क्या स्टोरी है वो मतलब एक क्राइम के ऊपर बनी हुई है, कॉमेडी है, एक्शन है, ऐसा एक वन वर्ड में बोल देते हैं ना। वैसा जैसा कुरान जो भी सिग्नल को मिली उसमें सिंपल वे में यही चाहिए कि अच्छाई को पकड़ो, बुराई छोड़ो, और जो बुराई कर रहा हो बुराई से रोक के अच्छाई की तरफ लाओ। क्या बात है। सिंपल चीज़ है ये, मतलब आसान। और जो सूर्य असर का जो तर्जुमा आप बताए थे, सबसे पहले अपने को ईमान लाना है, उसके बाद अमल करना है, उसके बाद फिर हक की बातें अपने कुरान को पहुँचाना है लोगों तक। फिर जब लोगों के पास जब पहुँचेंगे अपन तो लोग पलट के अपने ऊपर वार करेंगे, कोई गालियाँ देंगे, मारेंगे, तो उसके बाद फिर सबर भी करना है मुस्कुरा के, जैसा आप करते। क्या बात है। जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारा हाजी भाई, हाँ। बहुत प्यारा।